मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन C प्लस डी फार्मूलाज। ठीक है, क्या है? cos 6x प्लस cos 4x अपॉन sin 6x माइनस sin 4x इज इक्वल टू cot x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा फार्मूला थोड़ा सा दिखा देते हैं। फिर cos 6x cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। क्या ये क्या हो जाएगा? 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू cos 6x माइनस 4x अपॉन 2 अपॉन 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू sin 6x माइनस 4x अपॉन 2। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, cos 5x इंटू cos x, cos 10x अपॉन 2 इक्वल टू 5x, 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos x, cos 5x इंटू sin x कैंसिल, cos अपॉन sin इक्वल टू cos x। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2। 2 2 कैंसिल, 4x अपॉन 2 इक्वल टू cos 2x इंटू साइन x अपॉन साइन 2x इंटू साइन x। ये दोनों कैंसिल, cos 2x अपॉन साइन 2x इक्वल टू cot 2x। ठीक, sin 3x माइनस x, sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन cos 2x, 2 cos 4x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 अपॉन cos 2x, 2 cos 2x इंटू साइन x अपॉन cos 2x कैंसिल, 2 sin x। ओके, क्वेश्चन आपका sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x इक्वल टू 4 sin 4x, cos 2x, cos x। सॉल्यूशन
साइन एक्स प्लस साइन 7x को एक साथ ले लो, साइन एक्स प्लस साइन 7x, अब प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x को एक साथ ले लीजिए, 7 प्लस 1x 7x प्लस 1x 8x, 5x प्लस 3x 8x, ठीक है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू कॉस c माइनस, जो बड़ा है उसको c मान लो, जो बड़ा है उसको c मान लो, c माइनस d अपान 2 प्लस 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू कॉस c माइनस d अपान 2, 2 साइन 7x और x 8x अपान 2 मतलब 4x cos 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू cos x, 2 साइन 4x का मान cos 3x प्लस cos x, 2 साइन 4x cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2 इक्वल टू 2 साइन 4x 2 cos 3x प्लस x 4x अपान 2x मतलब 2x, 3x माइनस x 2x अपान 2 इक्वल टू cos x, 2 2 4 साइन 4x cos 2x cos x, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान, ये दोनों फार्मूला यूज हुआ इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल टू 1 अपान 16, ठीक है। प्रूफ करना है, केवल एक फार्मूला का यूज है इस क्वेश्चन में, 2 cos a into cos b बराबर cos a प्लस b cos a माइनस b, किसकी वैल्यू पहले से ही आप जानते हैं, you also know that वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 2 फ्रॉम LHS 1 अपान 2 cos 20 cos 40 cos 80 1 अपान 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, cos 20 2 cos 40 इंटू cos 80, ठीक। आगे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 2 से क्या किए डिवाइड किए, ठीक है। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 cos 20, ये क्या है 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 1/4 cos 20 80 प्लस 40 cos 120 cos 120 प्लस cos 40 1/4 cos 120 into cos 20 plus cos 20 into cos 40,
cos 20 से मल्टीप्लाई किसमें, cos 120 में, और cos 20 से फिर मल्टीप्लाई किसमें, cos 40। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू होती कितनी है, cos 120 इक्वल टू cos 90 प्लस 30, cos 30 की वैल्यू होती है माइनस cos 30 सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, पहले ही पढ़ा चुके इस चीज को, माइनस रूट 3/2 1/4 माइनस रूट 3/2 cos 20 प्लस 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड cos 40 इंटू cos 20। यहां से 1/4 माइनस रूट 3/2 cos 20 प्लस 1/2 2 cos A इंटू cos B cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20 माइनस रूट 3/2 cos 20 प्लस 1/2 cos 60 प्लस cos 20 1/4 माइनस रूट 3/2 cos 20 1/2 cos 60 प्लस 1/2 cos 20। cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, sin 30 इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 cos 90 प्लस 30 इक्वल टू sin थीटा का 90 प्लस माइनस के टर्म में 220 प्लस माइनस के टर्म में cos sin में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है। 1/4 ये देखिए प्लस cos 20 है, प्लस cos 20/2 माइनस cos 20/2 कैंसिल 1/4 इंटू 1/2 और cos 60 इक्वल टू 1/8 cos 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 1/60। ओके हेंस प्रूफ। एक फार्मूले को पकड़ना है उसको ही लेके सॉल्व करते चले जाना है। sin 10 sin 50 60 sin 70 यहाँ फार्मूला यूज करना है 2 sin A इंटू sin B का इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। sin 60 की वैल्यू होती कितनी है, रूट 3/2 बाहर कर दो, क्या बचा sin 10 sin 50 sin 70 ठीक। सॉल्व करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 sin 10 इंटू sin 50 sin 70 रूट 3/4 2 sin A इंटू sin B cos 50 माइनस 10 माइनस cos 50 प्लस 10 इंटू sin 70 रूट 3/4 cos 40 माइनस cos 60 sin 70
√3/4 cos 40 माइनस cos 60 sin 70। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, sin 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3/4 cos 40 इंटू sin 70 माइनस 1/2 sin 70। इसको क्या करो √3/4 1/2 इंटू 2 cos 40 into sin 70 minus 1/2 sin 70 √3/4 1/2 2 cos 2 sin a into cos b। जो बड़ा होता है उसे a बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसे a बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा sin 70 plus 40 plus sin 70 minus 40। ठीक, माइनस 1/2 sin 70 √3/4 1/2 70 plus 40 110 plus sin 30 minus 1/2 sin 70। क्लियर, इसको ध्यान दो। √3/4 1/2 sin 110 प्लस 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 sin 70। sin 110 इक्वल टू होता क्या है sin 110 इक्वल टू √3/4 1/2 sin 90 प्लस 20 sin 90 प्लस 20। ठीक है, ये इसको 110 को ऐसे छोड़ दो प्लस 1/4 माइनस 1/2 sin 70। अब sin 70 को और इसको दोनों को एक साथ करके सॉल्व करेंगे sin c माइनस sin d पे। ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं है लेकिन ऊपर सॉल्व कर देते हैं। √3/4 1/2 कॉमन कर दिए हैं और ये क्या हो गया sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू sin c माइनस d अपान 2 प्लस 1/4 √3/4 1/2 इंटू 2 cos 180 अपान 2 मतलब 90 इंटू sin 20 प्लस 1/4। ये पूरा क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू जो होती है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो √3/4 इंटू 1/4 इक्वल टू √3 अपान 16। इसको फिर अच्छे से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, हमें व्हाट्सएप करेंगे या पूछेंगे जो भी है। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे। होमवर्क मैं सेंड कर रहा हूँ, सॉल्व करके जरूर भेजिए, जरूर होमवर्क करिए। ठीक है, थैंक्स।